सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021 आप सबको मुबारक कहूँ। परमेश्वर आप सबको इस नए साल में बहुत आशीष दे, बहुत आपको बढ़ाए, बड़ी तरक्की दे, उन्नति दे। मेरी ये दुआ है खुदावंद आप लोगों के लिए इस साल बड़े चमत्कार करे, बड़े अद्भुत काम करे, आपको बड़े सब बातों में उन्नति मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। इस साल की शुरुआत में मैं शुरुआती वचन पढ़ जाता हूँ आज के मन के लिए। प्रकाशित वाक्य की किताब 22वां अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूँ। प्रभु यीशु ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, पहला और पिछला, आदि और अंत मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु यीशु ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, शुरुआत यानी कि आखिर। और लिखा है पहला और पिछला भी मैं ही हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा शुरुआत भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, हर चीज़ की शुरुआत होती है। इंसान का जन्म भी होता है और मरण भी होता है, और सूर्य निकलता है, निकलने की शुरुआत होती है तो छिपने की भी शुरुआत होती है। कोई भी फैक्ट्री बने, कंपनी बने, कुछ भी हो, उसकी एक शुरुआत होती है। हर चीज़ दुनिया में जो बनी है, हर चीज़ की शुरुआत है। यहाँ तक कि सृष्टि बनी है, उसकी भी एक शुरुआत है और अंत बाइबल में लिखा गया। पर परमेश्वर के बारे में लिखा है कि आदि और अंत वही है, पहला और पिछला वही है, और लिखा है अल्फा और ओमेगा भी वही है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन की शुरुआत कैसा होना चाहिए? मैं कहता हूँ हमारे जीवन की शुरुआत खुदावंद के साथ, परमेश्वर के साथ हमारी शुरुआत होना जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहना जरूरी है। नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं, हम मूसा के समान कहें, जिस प्रकार मूसा ने कहा था, हे परमेश्वर यदि तू हमारे साथ ना चलेगा तो हम भी आगे ना चलेंगे। हाँ, हमें भी ये कहना है, हे खुदा 2020 में आपने हमें संभाला, आपने हमें अगुवाई दिया, आपने हमें मार्गदर्शन किया, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। बहुत से लोग नाश हो गए, परंतु खुदाबंद आपने हमें बचाया, आपने रखा, धन्यवाद। पर 2021 में प्रभु हम प्रवेश करते हैं तब खुदा आपकी सामर्थ हमारे साथ होना है, आपकी महान उपस्थिति हमारे साथ होना है। याकूब के समान कहना है कि सच में एक लड़ना है, एक युद्ध के जैसे, कि हाँ खुदा तुझे मेरे साथ साथ होना है, और प्रभु आपकी महान उपस्थिति हमारे साथ होना है। मेरे प्रियो, हमें 2021 में जब चलते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को साथ साथ लेकर चलना है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारे संग संग रहने का वायदा किया। सब छोड़ देंगे पर मैं तुम्हें न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें न त्यागूंगा। वो हमें न तो छोड़ता है न त्यागता है, पर हम इंसान भी वायदा करें, खुदा जैसे तू हमें नहीं छोड़ता ना, हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हम भी वफादार, ईमानदार आपके साथ रहेंगे, आपके साथ विश्वास योग्य रहेंगे, आपकी महिमा में, आपकी सेवा में हम भी खड़े रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम शुरुआत करें, हम खुदा के साथ आगे बढ़ने की शुरुआत करें, हम परमेश्वर में आगे आगे चलने की शुरुआत करें। हम ही कहें कि वचन में लिखा है, याकूब में लिखा है कि तुम उसके निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हमें भी कहना प्रभु हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ देने का वायदा किया, वो अपने वायदों में सच्चा है, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला खुदा है। परंतु हमें उसके साथ रहने के लिए अपने जीवनों को समर्पण करना है। हमारे जीवन में, बोल चाल में, 2020 में या बीते समय हमारे जीवन में जितनी भी बुरी बात आई, पाप आए, अशुद्धता आई, या गलत काम आए, पाप आए, बुराई आई, हम अपने पापों को छोड़ दें, हम अपनी गलतियों को त्याग दें, दूर कर दें। हम अपने दिलों को खोलकर, मनों को फाड़कर परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं और कहे प्रभु बीते समयों में हमने जितने भी पाप किए हम माफ़ी मांगते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करे, हमारे गुनाहों को दूर कर दो, हमारे पापों को दूर करे, हमें अपने लहू से पवित्र शुद्ध करे, और हम सच में पवित्रता में होकर, शुद्धता में होकर और 2021 में प्रवेश करने की जरूरत है। प्रभु से ये कहे प्रभु हमें काबिल और योग्य बलिदान बनाकर इस्तेमाल करे,
और प्रभु योग्य पात्र, माफ करना, योग्य पात्र बनाकर हमें इस्तेमाल करे। हम प्रभु आपके लायक रहें, हम आपके काबिल रहें, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं। पिता हमें इस प्रकार इस्तेमाल करे। वचन में लिखा है कि 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हाँ जी, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जो खुदावंद के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं और अपने वस्त्र, आत्मिक वस्त्र धो लेते हैं। आगे, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिला। हाँ जी, उनको अधिकार दिया जीवन के वृक्ष के पास आने का, यानी कि अनंत काल का जीवन पाने का उनको अधिकार मिला है। सचमुच धन्य है वो व्यक्ति जो वचन सुनता है। और वचन में लिखा है यीशु का आगमन निकट है, यीशु शीघ्र आने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे प्रिय, यीशु का आगमन निकट है। हमें पवित्रता में होकर, शुद्धता में होकर प्रभु के साथ साथ रहने की, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की, रहने की, परमेश्वर के वचनों में रहने की हमें ज़रूरत है। व्यवस्था के अंदर जीवन बिताने की, यानी कि व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिए रहने की और ज़रूरत है। परमेश्वर के संग संग रहने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु का आगमन बहुत निकट है, यीशु का आना निकट है। लिखा धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, यानी कि प्रभु के लिए अपने आप को पवित्रता में देते हैं। तो 2021 के जब शुरुआत करते हैं तो हम रात्रि के समय ही 12 बजे यही दुआ करें कि हे परमेश्वर आप हमें पवित्र करें, हे परमेश्वर आप हमें शुद्ध करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। वचन में लिखा है कि यीशु के आगमन के लिए 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा भी कहती है यीशु प्रभु तू आ, और दुल्हन भी कहती है तू आ। 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, पढ़े। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। आगे, और सुनने वाला भी कहे आ। हाँ, सुनने वाला भी कहे आ। ये आत्मा और दुल्हन कौन है? आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा भी कहती है प्रभु तू आ, और दुल्हन कलीसिया भी कहती है कि प्रभु यीशु तू आ। और आत्मा भी बोलते, कलीसिया भी बोलती है लोगों को, सुनने वाला भी कहे हाँ प्रभु हम भी विश्वास करते हैं आप आए। और जो विश्वास करे, जो भूखा प्यासा है वो भी कहे और यीशु के पास आए और फ्री में आकर उस अनंत काल के जीवन का उद्धार को ले सकते हैं, मोक्ष को ले सकते हैं। और प्रभु से कहते प्रभु तो आ, हम तैयार हैं प्रभु, हमने अपने वस्त्र धो लिए, हमने आप पर विश्वास कर लिया है, हम तैयार हैं प्रभु आप आए। प्रभु का धन्यवाद हो। 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह उन पर होएगा जो पवित्र रहेंगे, जो पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, अपने पाप को, अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए, अपने आप को सच्चा समर्पण खुदा के साथ करते हुए जो जीवन बिताते हैं, उनके साथ परमेश्वर का अनुग्रह भी है, उनके साथ परमेश्वर भी है। तो हमें इस शुरुआत में क्या कहना है, हे प्रभु हमें पूर्ण रीति से पवित्र करे, हमें आशीष दे प्रभु, अपने लहू से हमें धो दो, अपने आत्मा से हमें पवित्र कर दो पिता, ताकि आपका अनुग्रह भी हमारे साथ रहे। और प्रभु 2021 में आप भी हमारे संग संग रहे। और जिसके साथ परमेश्वर है, यहोशू से कहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि यहोवा यहोशू के साथ था। और ये कहा कि तेरा मन कच्चा ना हो और तूने हियाब रख तू, और तेरे सब काम सफल भी होंगे, प्रभावशाली होंगे। और इस प्रकार का वायदाएं यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को किया। सच में हम न दाहिने मुड़े न बाएं मुड़े, बल्कि सीधा यीशु की ओर देखते हुए, परमेश्वर की ओर देखते हुए और उसकी महिमा में बढ़ते जाएं। उसकी उपस्थिति को मांग लें कि 2021 में प्रभु हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने वाले बने, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु तेरी उपस्थिति में जीने वाले बने, तेरे वचनों में जीने वाले बने, संडे वर्शिप में और ज़्यादा दिल से, सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ तेरे भवन में बैठने वाले बने, आत्मा में उन्नति पाने वाले बने। हालांकि सब बातों में भी हम प्रभु उन्नति को पाने वाले बने, अपने जीवनों को खासकर खुदा के लिए इस्तेमाल करते हुए और अपने आप को देते हुए प्रभु के हाथों में। यही कहे प्रभु हमारे पास जो कुछ है हमारा नहीं, सब कुछ प्रभु यीशु तेरा है। और हम अपने जीवन में आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य को देखना चाहते हैं पिता। हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो वचन बोया गया। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके हर एक सुनने वाला लोग आप पर विश्वास करे और प्रभु अपने वस्त्रों को धो ले, पवित्र करे अपने आप को, और 2021 में हो खुदावंद आपके साथ जीने का शुरुआत कर रहे, और प्रभु पाप को छोड़ते, बुराई को छोड़ते हुए आपके साथ साथ जीने का लिए अपने जीवनों को समर्पण करे। पिता, हर एक व्यक्ति प्रभु आप में शुरुआत करने पाए, आपके संग संग रहने का फैसला लेने पाए। पिता, सभी को सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करे। आमीन। सबको जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।